हाय गाइस, माय नेम इज़ रामचंद। और आज के वीडियो में आप सब लोग यह जानोगे कि एक्चुअल हमने डेली पढ़ाई तो कर रहा हूँ और हमने इस हफ्ते में क्या नया सीखा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि मैं डेली यूज सेंटेंस पढ़ रहा हूँ और मैं वर्ब के बारे में थोड़ा बड़ा ज्ञान मुझे मिला है कि आखिर वर्ब किसे कहते हैं, क्या होता है, कब काम आता है या कहाँ लगाया जाता है। तो यह सारा कुछ आज के इस वीडियो में आप सब लोग को जानने को मिलेगा। वर्ब क्या होते हैं और टेंस क्या होते हैं। टेंस वो होता है जो समय को बताता है, और जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या टेंस है। वर्ब दो तरीके के होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, और फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है गाइस। तो हम वर्ब 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब 1 वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लेटर होते हैं। जैसे गो, तो गो एक नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं लगा। लेकिन अगर गो हम पास में बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं वेन। और अगर हम इसको कोई काम को पूरा कर लेते हैं तो हम बोलते हैं गोन। जैसे गो मीन्स जाना होता है, वेंट मीन्स गया, और गोन मीन्स गया हुआ है। तो अब काम पूरा हो चुका है। तो चलो हम इसको आज के इस वीडियो में समझते हैं। तो मेरे पास नोट्स है और इधर नोट है दो दो, जिसमें मैं एक पे प्रैक्टिस करता हूँ और एक पे लिखता हूँ। मैंने डेली में क्या क्या नया सीखा आज को आप सब लोगों को जानने को मिलेगा। तो गो, वेन, वेंट, गोन, गोन, से, सैड, सैड, सी, सो, सोल, सील, सील। इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। गो का मतलब होता है जाना, वेंट मतलब गया, और गोन का मतलब गया है। से मीन्स कहना, सैड मीन्स कहा, सैड मीन्स कहा हुआ है। सी मीन्स देखना, शो मीन्स देखा, सीन मीन्स देखा हुआ है। अब इसे हम समझते हैं कि यह एक्चुअल देखना, देखा, देखा हुआ, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, आप सब लोगों को नहीं समझ में आएगा गाइस। गो का मतलब होता है जाना। जो अभी के समय में हम बात कर रहे हैं कि मुझे जाना है कहीं या कहीं और, तो मुझे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी गया नहीं हूँ ना मैं जाऊँगा, सिर्फ बातें हो रही। लेकिन वेंट जहाँ पर आता है, यहाँ पर हमने हो चुका है, मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ और फिर मैं इस पर जाऊँगा। तो हम वेंट, गोन मतलब कि मैं जिस पर बात कर रहा था वह काम पूरा हो चुका है, इसीलिए गोन है। और वर्ब के 4 फॉर्म जो होते हैं, आईएनजी फॉर्म, अगर हम यहाँ लगा देंगे तो जैसे गो, आईएनजी, तो गोइंग हो। तो गोइंग मतलब अभी मैं जा रहा हूँ, काम अभी चल रहा है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। और वर्ब के 5 फॉर्म, अगर हम यहाँ पर ईएस लगा देंगे तो ये बन जाएगा गोज। इसका मतलब यह होता है कि इसके बारे में
एवरीडे मतलब हर रोज बात होती है। तो और हम आगे लिखते हैं कम, केम, कम, डू, डीड, डन, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ईट, एट, एट, ईट, गिव, गिव, गिवन, मेक, मेड, मेड, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, टेक, टूक, टेकन, रीड, रीड, रीड। अभी यह हमारा जो हम पहले दिन पढ़े थे उसका है। इसमें हमने पढ़ा था कम, केम, कम, डिड, डू, डिड, डन, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ईट, एट, ईटन, गिव, गेव, गिवन, मेक, 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 मेक। गाइस मेरा थोड़ा गला पूरा सर्दी से कमज़ोर हो चुका है, इसीलिए कुछ चीज़ें आप सब लोगों को सुनने में गलत हो सकता है, तो इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। कम मीन्स आना, केम मीन्स आया, कम मीन्स आया हुआ है। डिड मीन्स करना, डिड मीन्स डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, डन मीन्स ओके, कर चुके हो, आप पूरा काम कर चुके हो। डू मीन्स करना होता है, जैसे कि आप ये सोचो कि मैं कल से पढ़ाई करना है, तभी ये स्ट्रेटजी बना रहे हो, अभी किए नहीं हो। अब कल आया, मुझे आज पढ़ाई करना है, आज आप डू पढ़ाई कर लिए, एक दिन बीत गया तो वहाँ डिड लगाते हैं, तो डिड मीन्स पढ़ाई किया, और डन मीन्स पढ़ाई किया हुआ है। हमने यह पढ़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं डन। ओके, डन मीन्स होता है ओके। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल मीन्स बताना, टोल्ड मीन्स बताया, बताया हुआ है, इसीलिए वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक, मेक, मेक्ड, मेक्ड, मेक, मेक्ड, मेक्ड, मेक मीन्स होता है बनाना, मेड मीन्स बनाया, मेड मीन्स बनाया हुआ। और ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, पीना, पिया, पिया हुआ। टेक, टोक, टोकन, टेक, टू, टेकन। रीड, 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 पढ़ना, पढ़ा, पढ़ा हुआ। टेक मीन्स होता है लेना, टूक मीन्स लिया, टोकन मीन्स लिया। गिव मीन्स देना होता है, गिव, गेव, गिवन। ओके ब्रो, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर
दूसरा चैप्टर है, हमने थोड़ा दिमाग से उतर गया था तो वहाँ पर बाय से शुरू है। तो बाय, BUI, बाय, बॉट, बाय, बॉट, बॉट। बाय मीन्स होता है खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा, बॉट मीन्स खरीदा हुआ। सेल, सेल मीन्स होता है बेचना। सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेचा, सोल्ड। रन, रेन, रन। walk, 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 sit, 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 stand, stand, stood, stood। हमारे दूसरे चैप्टर में है जो मैंने दूसरे दिन पढ़ाई किया था। बाय, बाय मीन्स खरीदना होता है, बॉट मीन्स खरीदा, बॉट मीन्स खरीदा हुआ। सेल मीन्स होता है बेचना। जैसे कि आप चीज़, कोई प्रोडक्ट होता है या कोई चीज़ होता है जो आप सेल करते हो, जो आप बेचते हो, उसे हम कहते हैं सेल। सोल्ड, सोल्ड, बेचना, बेचा, बेचा हुआ। रन, रेन, रन, दौड़ना, दौड़ा, दौड़ा हुआ। रन मीन्स होता है एक्चुअल, हम जब कहीं दौड़ते हैं, कहीं भागते हैं, कहीं इधर उधर आप वॉक करने जाते हो या मैदान में जाते हो तो आप थोड़ा सा दौड़ते हो, एक्सरसाइज करने, उससे हम बोलते हैं रन। आप हजारों बार मैच में सुने होंगे रन पर 5 रन, 8 रन, 100 रन, है ना गाइस? ऐसे ही वॉक मीन्स होता है टहलना, वॉक, वॉक, वॉक। सिट मीन्स होता है बैठना, सेट मीन्स बैठा, सेट मीन्स बैठा हुआ। स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ। स्टूड हो गया, बैंड, 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 बैंड। झुकना, झुका, झुका हुआ। लाना, ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। become, become, became, became। asked, 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 help, help,
हेल्प। बैंड मीन्स होता है झुकना, बैंड मीन्स झुका, बैंड मीन्स आप सुनते नहीं, हजारों बार आप सुनते होंगे गांव घरों में, जहाँ पर आपको सुनाई देता होगा कि इससे बैंड है, बैंड है। तो एक्चुअल वह झुका हुआ चीज़ होता है जिसको सीधा करने के लिए बोलते हैं लोग या बैंड है। तो हम उसे सीधा करते हैं, उसी का यहाँ चर्चा हो रहा। बैंड में झुकना होता है, झुकाना। जैसे अब पेन है तो हम इसे झुकाएंगे तो अभी ये टूट जाएगी। डंडा या कोई चीज़ होते हैं, छड़ी जिसको आप काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग देसी भाषा में इसे डंडा भी बोलते हैं। तो आप उस चीज़ को झुका सकते हो, तो उसको हम एक्चुअल इंग्लिश में नाम दिया गया है बैंड। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना। आप कोई चीज़ लाते हो, आपके मम्मी पापा कुछ भी मंगाते हैं या वो कुछ मांगते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। जैसे आप यूटेंसिल्स मांगते हो तो एक्चुअल वह एक ब्रिंग है, जो आप उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, उसे हम कहते हैं ब्रिंग मीन्स लाना। बिकम मीन्स होता है होना, होना। बिकेम मीन्स हुआ, होना, हुआ, हुआ है। बिकेम, बिकम, बिकम। आस्क्ड मीन्स होता है पूछना, आस्क्ड मीन्स पूछा, पूछा हुआ। हेल्प, हेल्प, हेल्प। मदद करना, मदद किया, मदद किया हुआ। अब आते हैं हम चैप्टर 3 की तरफ। इसे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक्चुअल शुरू में क्या लिखा है, तो हम मुझे पूरा पता चल जाएगा। हाँ, राइट, रोट, राइटन वाला। तीसरा चैप्टर में राइट, WRIT, राइट, रोट, WRIOTE, रोट, राइटन, WRITEN, राइटन। प्ले, प्ले, प्ले। हियर, 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 हियर। थिंक, थिंक, थॉट, थॉट। स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन। राइट, राइट, रोट, राइटन। बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड।
बर्न, बर्न, बर्न। हियर मीन्स होता है सुनना। जब आप के आसपास कोई नई लैंग्वेज या कोई बोलता है तो आप सुनते हो, उसे हम हियर बोलते हैं। हियर, हियर, हियर। थिंक, थॉट, थॉट। थिंक मीन्स होता है सोचना, सोचा, सोचा हुआ, इसे हम बोलते हैं थिंक। स्पीक होते हैं जिसे हम सॉरी थिंक मीन्स सोचना होता है। सॉरी, थिंक मीन्स सोचना, थॉट मीन्स सोचा, थॉट मीन्स सोचा हुआ। और स्पोक मीन्स होता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। यहाँ होते हैं बोलना, स्पोक, स्पीक, स्पोकन। ठीक। और बर्न होता है बर्न, 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 बर्न। जलाना, ओ सॉरी, बनाना, बनाया, बनाया हुआ। बर्न मीन्स होते हैं जलाना, जलाया, जलाया हुआ। स्लीप, स्लेप, स्लेप। गाइस, अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। सेंटेंस में हमने क्या क्या नया नया सीखा है, और वर्ब में भी काफ़ी जो सीखे हैं। कुछ चीज़ को अभी भी एनालाइज करना है, रिवीजन करना है। तो चलो अब हम करते हैं वर्ब सेंटेंस पे फोकस करते हैं। समय ज़्यादा हो चुका है और मुझे भी सोना है, कल नाइट भी करना, डे करना है। तो पहला स्टेप है आई हैव नाइस डे। आई हैव नाइस डे। आई बिलीव यू। आई बिलीव यू।
I can do is it. I will try. Well done. Well done. Understand. Understand. Excuse. Excuse me. Excuse me. No problem. No problem. That's wrong. That's right. That's right. आई हैव नाइस डे, इसका मतलब होता है आपका दिन शुभ हो। आई बिलीव यू, मुझे आप पे भरोसा है, आप तो मुझे फुल भरोसा है। जैसे आपके सामने आप कोई को काम सौंपते हो और उसे मोटिवेट करने के लिए आप बोलते नहीं हो कि मुझे आप पे पूरा फुल भरोसा है और मुझे पता है कि आप यह आसानी से कर लेंगे। इससे हम बोलते हैं आई बिलीव यू। आई कैन इज इट, इसका मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, मैं आसानी से कर सकता हूँ। या आई की जगह तुम डाल दो तो तुम कर सकते हो आसानी से। वे डाल दें, वी डाल दें तो हम सब कर सकते हैं आसानी से, है ना गाइस। और आई विल ट्राई, मैं करूँगा। मैं जैसे आप कोई काम करते हो तो आप फुल एनर्जी से नहीं करते, बस पार्ट टाइम करते हो कि मैं इसे करूँगा, और वही हाल है। तो आई विल ट्राई। वेल डन, आई अंडरस्टैंड। वेल डन मतलब होता है बहुत खूब। जैसे आप कोई काम करते हो और दूसरा आदमी आता है और बोलता है वाओ वेरी ब्यूटीफुल, वाओ बहुत 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 मज़ा, इसीलिए वेल डन बोलते हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है कि मैं समझ गया, मैं समझ गया, इसीलिए अंडरस्टैंड बोलते हैं। एक्सक्यूज़ मतलब मुझे माफ़ कर देना। जैसे कि आप कोई गेस्ट या कोई आदमी या कोई लोग जब जाते हैं तो उन्हें हम इशारा के लिए एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं ताकि वे हमारी तरफ देख सकें। एक्सक्यूज़ मी, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का मतलब है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ब्रो, नो प्रॉब्लम। दैट्स राइट, दैट्स रॉन्ग, या सही है या गलत है। दैट्स रॉन्ग, दैट्स राइट, या सही है या गलत है। और हम फोकस करते हैं चैप्टर 2। दैट्स ग्रेट, टुडे इज मंडे। What time is it? It is late. It is late.
I will try. I am sleepy. I am sleepy. मैं सोने जा रही हूँ. I am sleepy. Don't do that. That. Don't do that. Don't be late. Don't be late. The weather is good. The weather